जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। और दोस्तों आज की अपनी क्लास है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज एमसीक्यू क्लास 3। दोस्तों इसकी बेसिक क्लास और 2 क्लासेस पहले अपलोड हो चुकी है, उनको जाकर देख लीजिए अगर आपने वो क्लासेस अब तक नहीं देखी हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और ये है आज का अपना मोटिवेशन कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, अगर ठान लो तो, अगर आप ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलेगी आपको कि भैया आपने शुरू किया और हो गया, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन लगातार आप मेहनत कर लोगे, ठान लोगे भैया मैं लेकर रहूँगा, तो भैया आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों ये देखते हैं अपना प्रीवियस क्लास का जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी धनराशि को 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। कोई धनराशि है, ठीक है, कोई प्रिंसिपल है, उसको 5% की, कितने रेट है 5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है, जिससे उसे 2 रुपये प्रतिदिन प्राप्त होता है। तो भैया उसे जो प्राप्त हो रहा है, उसे प्राप्त हो रहा है 2 रुपये प्रतिदिन, यानी कि उसे जो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 2 रुपये पर डे। ठीक है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान दो, हमें जो रेट दिया गया है वो 5% का दिया गया है। टाइम मान लेते हैं हम 1 वर्ष का, क्योंकि प्रति वर्ष दिया है इसलिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपये पर डे दिया गया है, तो 365 दिन में कितने रुपए होगा, तो ये मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी कि वह 730 रुपये टोटल ब्याज के रूप में कमा लेगा। क्योंकि एक साल में 365 डे होते हैं। ठीक है, हमें एक दिन में 2 रुपये मिल रहे हैं, तो 365 दिन कितने मिलेंगे, 730 रुपये मिलेंगे। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो भैया हमारा सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र है भैया सीधा सीधा कि सिंपल इंटरेस्ट बरोबर PRT बटे में 100। यहाँ पे P क्या है हमारे, यहाँ पे P है हमारा प्रिंसिपल, R फॉर रेट है, T फॉर टाइम है, और सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया 730 रुपये आ गया। प्रिंसिपल हमें निकालना, रेट हमारा कितना दिया गया है 5% का दिया गया है, टाइम 1 वर्ष का है, बटे में 100, तो 5 × 5 और ये 20। ठीक है, तो हमारा P कितना आ जाएगा, हमारा P आ जाएगा 730 इंटू में 20, यानी 00, और ये 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, तो 14,600 रुपये। कितने, 14,600 रुपये हमारा क्या आ गया, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 80 हमारा राइट आंसर। अब देखिए आज की क्वेश्चन देखो, आप देखो ये पहला क्वेश्चन देखो कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में रुपये 2400 से 3,264 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 1% बढ़ा दिया जाए तो उसी समय वह धन कितना हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो कि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में कितना, 4 वर्ष में जो मूलधन दिया गया है 2400 रुपये, ठीक है, और अमाउंट दिया गया हमें 3,264 रुपये हो जाता है। 2400 कितना बढ़ गया, 3,264 रुपये बढ़ रहा है, कितने वर्ष में, टाइम दिया आपको 4 वर्ष में। ठीक है, यदि ब्याज दर 1% और बढ़ा दी जाए, जो हमें इसमें रेट दिया गया था, यदि मैं उसमें 1% और बढ़ा दूं तो उसी समय वह धन कितना हो जाएगा। ध्यान दो कि हमारा जो पहले का रेट था, जिसके हिसाब से मैंने 4 वर्ष का जब ब्याज निकाला तो मेरा पूरा अमाउंट बनकर निकल कर आया 3,264 रुपये। ठीक है, अब मुझसे बोल क्या रहा है कि मैं रेट को 1% और बढ़ा देता हूँ। अब भैया क्वेश्चन को आपको रेट निकालने की जरूरत है, पुराने वाला नहीं निकालने की जरूरत। आप क्या करोगे कि जो नया रेट है ना उसका निकालो कि भाई उसकी मान कितना है, उसका जो आंसर है, उसका जो ब्याज निकलेगा वो कितना निकलेगा, और उसे इस अमाउंट में जोड़ दो। टोटल अमाउंट आया कि नहीं आया, देखो कैसे करोगे। अब मैं बोल रहा हूं आपको कि आप ऐसे करो कि भैया हमसे बोला गया है कि 1% का रेट बढ़ाया गया है। ठीक है, तो रेट 1% ले लो, टाइम वही आपको 4 वर्ष का है। ठीक है, और प्रिंसिपल आपके पास है ही 2400 रुपये, आप निकाल दो सिंपल इंटरेस्ट। सूत्र क्या होता है, PRT बटे में 100, P फॉर हमारा प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम बटे में 100, तो 2400 रुपये। ठीक है, 4 वर्ष के लिए 1% दर से, तो ये आ गया आपका 96 रुपये। तो भैया 4 साल में कितने रुपए और बढ़ेंगे, 96 रुपये और ऐड हो जाएंगे। तो पहले का अमाउंट कितना है, पहले का अमाउंट 3,264 रुपये है, बाद में कितना है 96 रुपये, तो टोटल आएगा 3,000 आपका 360 रुपये। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। दूसरा देखो, नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज दर से, अगले 5 वर्ष 9% वार्षिक ब्याज दर से तथा 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में
उसे कुल ब्याज 8,160 रुपये भुगतान करने होते हैं तो उधार ली गई राशि रुपए में बताइए। अब देखो, हमें दिया गया है कि पहले 3 वर्ष 6% की दर से, अगले 5 वर्ष 9% की दर से, और 8 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष 9%, तो कितना हो गया टोटल? 5 और 3 8 वर्ष हो गए, ठीक है। 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली, और 11 वर्ष के अंत में, ध्यान देना, 8 वर्ष तक तो 9 और 6 चल रहे हैं, 8 के बाद उसने क्या करा? 13% की दर से, कितना? 13% की दर से, तो 11 वर्ष के अंत में तो कितना बच गया? आपका बच गया 3 वर्ष। कितना बच गया? 3 वर्ष, ठीक है। तो 3 वर्ष 13% की दर से उधार ली गई राशि रुपए में बताइए। तो उसने क्या किया कि एक अमाउंट लिया, पहले 3 वर्ष उसने 6% के हिसाब से उस पर ब्याज दिया, अगले 5 वर्ष उसने 9% के हिसाब से दिया, और उस अगले 3 वर्ष उसने 13% के हिसाब से ब्याज दिया। आपको टोटल ब्याज दिया गया कितना? आपको टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया कितना दिया गया मेरे भाई? 8,160 रुपये दिया गया है, ठीक है। यदि मैं मान लूँ कि भैया टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना? 100 रुपये है, कितना मान लो? 100 रुपये है, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, पहले 6% की दर से 3 वर्ष कितना हो जाएगा? 100 का 6 पर देखो, 100 रुपये 6% दर से 3 वर्ष कितना हो जाएगा? 100 कैंसिल, 18 रुपये हो गया। कितना हो गया? 18 रुपये हो गया, ठीक है। अगर आगे मैं निकालूँ, कितना अगला दिया गया है हमें? 9% की दर से 5 वर्ष, कितना हो गया? 45 रुपये हो गया, ठीक है। और अगला 13% दर से 3 वर्ष के हिसाब से 39 रुपये हो गया, ठीक है। तो ये आपको आगे सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? आपको सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आया आपका? आया 18 प्लस में 45 प्लस में 39, तो कितना होगा? ये हो गया आपका 40 और 30 70 1 80, 80 और 8 5 80 10 90 और 102, कितने हो गए? 102 रुपये। क्योंकि देखो 40 से 30 70 1 80, 80 और 90, यहाँ पे कितना आ गया? 4 8 4 12, 90 और 10 102। तो जो आपके 102 आए हैं वो कितने बराबर हैं? वो आपके 8, जो आपका 102 यूनिट आया है वो कितने बराबर आया दोस्त? वो आया है आपका 8,160 के बराबर। तो जो एक आएगा वो कितने के बराबर आएगा? वो आएगा 8,160 बटे में 102 के बराबर। तो कर दो, 8 से काटो, 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, यानी कि 8 बार कट गया, यानी कि एक की यूनिट कितनी आ गई आपकी? 80 रुपये आ गई। कितनी आ गई? 80 रुपये। आपको निकालना क्या है? अमाउंट निकालना है। तो 80 गुणा में 100, तो कितना आ गया आपका? 8,000 रुपये। यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल था, जो हमारा प्रिंसिपल तो कितना आया? 8,000 रुपये ने ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। चलिए तीसरा देखो कि 2 बराबर राशि क्रम से 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। कि भैया 2 बराबर राशि हैं, ठीक है, 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में रुपये 960 जुड़ते हैं, ठीक है। कि जो दोनों का जो ब्याज जुड़ रहा है वो 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ रहा है। तो उधार दी गई कुल राशि बताइए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम मान लेते भैया दोनों तरफ जो 100 रुपये की राशि दी गई है, कितने की राशि दी गई है भैया? 100 रुपये की राशि दी गई है, ठीक है भैया। हमने 100 रुपये की राशि दे दी। हमसे बोला कि 4 वर्ष में 960 रुपये ब्याज जुड़ रहा है। कितने? 4 वर्ष के लिए दी गई है। जो फर्स्ट दी गई है वो 7% के हिसाब से 4 वर्ष के लिए कितना आ गया? 28 रुपये आ गया भैया ब्याज, है ना। और सेकंड दी गई है कितना? 5% के हिसाब 4 वर्ष के लिए, तो 20 रुपये आ गया। तो टोटल कितना आ गया? 48 रुपये आ गया। कितना आ गया? 48 रुपये आ गया हमारा। इन दोनों का जो योग आया, इन दोनों का जो योग आया वो कितने के बराबर दिया हुआ है? 960 के बराबर दिया गया है। तो 48 दूनी कितना होता है? तो 48 दूनी होता है आपका 996 रुपये, 96 होता है, ठीक है। तो आपका आ गया 1 यूनिट 20 के बराबर आ गया। आपसे पूछा गया कि उधार दी गई कुल राशि हमने कितनी मानी थी? हमने 100 रुपये मानी थी, तो इंटू में कर दो 100 रुपये। तो आपको टोटल प्रिंसिपल कितना दिया गया होगा भैया? प्रिंसिपल था उसका 2,000 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब देखो भैया चौथा क्वेश्चन कि जितना ब्याज 5 वर्ष में 4% के साधारण ब्याज पर 6,000 का होगा,
उतना ही ब्याज 8 वर्ष की राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर पर कितने समय में होगा। यहाँ पे ध्यान दो, हमें एक चीज दी गई कि दोनों कंडीशन में ब्याज बरोबर है, दोनों कंडीशन में क्या है, हमारा ब्याज बरोबर है, लेकिन मूलधन हमारा क्या है, अलग अलग है। अब भैया यहाँ पे ध्यान दो कि जो 6,000 रुपए का जो 5 वर्ष के लिए 4% की दर से दिया गया जो ब्याज था, वो 8,000 रुपए पर 3% की दर से कितने समय के लिए दिया गया होगा। तो निकाल भाई, 100 से 100 कैंसिल, ठीक है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 चौका 8, ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल। तो टाइम कितना आ गया भैया आपका, आ गया 5 वर्ष। कितना आ गया, 5 वर्ष आपका आ गया टाइम। यानी कि जो 8,000 रुपये हैं, सेम ब्याज प्राप्त करने के लिए 3% दर से 5 वर्ष के लिए दिया गया होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर। कोई डाउट रहता है ना भैया, लिंक में मैंने अपने व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर रखे, सीधा मैसेज डाल दो, बता दूंगा। कमेंट बॉक्स में डाल दो यार, हमारा टेलीग्राम चैट ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप ग्रुप को भी कर लो ज्वाइन। और भैया चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यार मत जाना, और वीडियो को शेयर कर देना। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हमसे कहा है कि कोई धनराशि है, साधन ब्याज की दर से 3 वर्ष में रुपये 800 से 920 हो जाती है, ठीक है, 3 वर्ष में 800 से 920 रुपये हो जाते 3 वर्ष में। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। ध्यान दो, हमें प्रिंसिपल दिया गया है 800 रुपये, अमाउंट दिया गया है 920 रुपये, ठीक है। अब मुझसे बोला है कि यदि मैं 3% और बढ़ा दूं, 3% और बढ़ा दूं, ठीक है, टाइम हमें दिया गया है 3 वर्ष का। कितना टाइम दिया गया है, 3 वर्ष का टाइम दिया गया है। 3% बढ़ा दिया जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान देने, देखो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT बटे में 100, ठीक है। तो आपको जो प्रिंसिपल 800 रुपये है, 3% के हिसाब 3 वर्ष का कितना निकलेगा भैया, आपका निकलेगा 72 रुपये। तो 3 वर्ष में कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, 72 रुपये। तो 920 प्लस में 72 कर दो भैया, 7 और 2 9, यानी 992 रुपये भैया टोटल उसका हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। छठा देखो कि साधारण ब्याज की दर से 2100 की राशि 2 वर्ष में 2,352 रुपये हो जाती है। ध्यान देना, जो 2100 रुपये की राशि है, यानी प्रिंसिपल 2100 है, अमाउंट आपको दे दिया 2,352 रुपये, कितना टाइम में, टाइम आपको दे दिया 2 वर्ष का, ठीक है। ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज मूल्य क्या होगा। ध्यान दो, उसने 1% घटा दिया। यहाँ पे ध्यान दो कि हमारा जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा था, 2,352 माइनस 2100, यानी हमारा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ रहा था 252 रुपये। अब 1% देखो, जो पहले की जो रेट थी, जो ये सारा सिस्टम जिस रेट पर चल रहा था ना, जो सारा जिस रेट पर चल रहा था उसमें 1% की कर दी भैया कमी, ठीक है, 1% कर दी कमी। तो भैया जो 1% हमारा कितना निकलेगा, देखो 2100 का 1% हमारा कितना निकलेगा, टाइम हमें दिया गया 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का 21 रुपये, 2 वर्ष का कितना हो जाएगा भैया, 42 रुपये हो जाएगा। तो हमारा कितना कम हो जाएगा, 42 रुपये कम हो जाएगा, यानी 252 माइनस के 42, तो कितना, तो भैया जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा भैया 210 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 7 देखो, राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर साधारण ब्याज पर, और इतनी राशि एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 15% वार्षिक, दोनों ब्याजों का अंतर 1350 है, तो प्रत्येक स्थिति में कितने रुपए जमा किए गए थे। ध्यान दो, राम ने क्या किया, एक निश्चित राशि है, मान लो 100 रुपये है, ठीक है, कितनी है, 100 रुपये है, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर से 12% की दर से, 4 वर्ष के लिए 12% की दर से, तो कितना होगा, 48 रुपये हो गया। और इतनी ही राशि 5 वर्ष के लिए 15% दर से, 75 रुपये हो गया, ठीक है। जमा करता है, यदि दोनों को ब्याजों का अंतर कितना है, 1350 रुपये, दोनों का अंतर कितना आ रहा है भैया, यहाँ पे ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ पे ब्याज का अंतर आ रहा है 25 और 2 27 रुपये का।
तो 27 किसके बराबर दिया गया है? 1350 के बराबर दिया गया है। तो हमारा 1 यूनिट कितने के बराबर आ जाएगा? 1350 बटे में 27। तो काट दो, 3 से काटो, 3 नाम 27, 3 चौका 12 और 3 पंजो 15 और 9 से काट 9 पंजो 45, 50। तो जो 1 यूनिट 50 के बराबर आई तो हमें कितना निकालना था? हमें 100 यूनिट निकालना था। 50 इंटू में 100 कितना आ गया भैया? हमारा 5000 रुपये। तो हमारा जो मूलधन रहा होगा कितना रहा होगा भैया? 5000 रुपये रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। 8 हो देखो, एक निश्चित राशि 25/4% वार्षिक साधन ब्याज पर कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी? ध्यान दो, एक निश्चित राशि है, ठीक है, पी, साधन ब्याज पर कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी? अब भैया यहाँ पे ध्यान दो, यदि मैं सिंपल इंटरेस्ट पे पी मान लेता हूँ, भैया जो ब्याज आए वो पी आए, जैसे मान लो 100 रुपये है, ठीक है, अगर वो दुगनी कब होगी? जब उसका ब्याज भी कितना है? 100 रुपये आए। समझ रहे हो ना? जब ब्याज भी कितना है? 100 रुपये आए। तो निकालो भैया, टाइम पूछा है आपसे, क्या पूछा है? टाइम पूछा है। 100 रुपये, ऐसे मत करो, चल 100 के हिसाब से कर लो। बात वही आनी है कि 100 रुपये हमारा ब्याज है, 100 रुपये हमारा मूलधन है, टाइम अब हमें दिया गया है 25/4% दर से इंटू में 100, टाइम पूछा है, तो 100 से 100 कैंसिल और 25 का 100, 4 ऊपर गुणा में हो जाएगा। तो टी कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा आपका 25 एकम 25, 25 चौका 100, ठीक है, 100 हो गया, 4 आ गया, ठीक है। 100 से एक सेकेंड, इसको फिर से करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मेरे को, मामूली सा। देखिए 2 गुना करवा रहा है, तो 100 रुपये बराबर 100 गुणा में कितना? 25/4 इंटू में 100 इंटू में टाइम, तो 100 से 100 कैंसिल और 25 कम 25, 25 को 100, तो 4 चौक 16, टाइम 16 वर्ष आएगा। कितना गया भाई? टाइम आपका आ गया 16 वर्ष, यानी 16 वर्ष में कितनी हो जाएगी राशि? 2 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एक राशि पर 2 वर्ष का मिश्रधन 720 रुपये है। एक राशि पर 2 वर्ष का अमाउंट 720 रुपये है, यदि उसे 5 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता है तो वह 1020 मिश्रधन हो जाता है। मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान दो, 2 वर्ष का 720 है, यदि उसे 5 वर्ष के लिए और छोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 1020 रुपये हो जाता है। तो ब्याज कितना निकल कर आएगा भैया? 5 वर्ष का, 5 वर्ष का निकल कर आएगा, ध्यान दो, 1020 माइनस में 720, तो कितना निकल कर? भाई देखो एक चीज समझो यहाँ पे, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। देखो 2 वर्ष का मिश्रधन दे दिया, 2 वर्ष का अमाउंट कितना दे दिया आपको? 720 रुपये दे दिया, ठीक है, और 5 वर्ष बाद में कितना दे दिया? 1020 रुपये मिश्रधन दे दिया। अब भाई मिश्रधन तो सेम रहा होगा ना, आपको खाली देखो मूलधन तो आपका जो अमाउंट था, जो आपका प्रिंसिपल तो सेम रहा होगा, सिंपल इंटरेस्ट जुड़ रहा होगा हर वर्ष। क्या जुड़ रहा होगा? सिंपल इंटरेस्ट जुड़ रहा होगा। अब यहाँ तो 2 वर्ष के लिए तो प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट हो निकला होगा, लेकिन इसके बाद जो सेम रहा होगा खाली सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। समझ रहे हो ना? आगे क्या जुड़ रहा होगा? सिंपल इंटरेस्ट जुड़ रहा होगा। तो जब मैंने 1020 में से 720 घटाए, कितने आ गए? 0, ठीक है, ये आ गए आपके 300। कितने आ गए? 300 आपके आ गए। अब देखो, तो जो 300 रुपए थे वो, जो 300 रुपये कितने वर्ष में बन के हुए तैयार? वो 5 वर्ष में तैयार हुए। जो 300 रुपये ब्याज 5 वर्ष का है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा? तो 5 एकम 5, 60 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा भैया? 1 वर्ष का 60 रुपये रहा होगा। तो 2 वर्ष का कितना रहा होगा? तो भैया 2 वर्ष का ब्याज रहा होगा 60 दूनी 120 रुपये। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा? 120। हमें तो पूछा मूलधन, तो भैया 2 वर्ष का मिश्रधन कितना आ रहा था? 2 वर्ष का अमाउंट आ रहा था 720 रुपये। अमाउंट क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट 120 आ गया, तो अमाउंट घटा तो 720 माइनस में 120, यानी कितना आ गया भैया? 600 रुपये। तो आपका जो प्रिंसिपल निकल कितना है? वो 600 रुपये निकल कर आया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 10 देखिए, ए तथा बी ने क्रमशः 2000 तथा 3000 एक ही ब्याज दर पर, तो रेट हमें सेम दिया गया है, ठीक है, एक ही ब्याज दर पर 5/2 वर्ष के लिए कर्ज लिया। यदि बी ने ए से 125 रुपये ब्याज अधिक का भुगतान किया तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए।
देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो एक तो हमारा प्रिंसिपल दे रखा है, ए का दे रखा है कितना 2000 रुपये, और बी का दे रखा कितना प्रिंसिपल 3000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, यदि बी ने ए से 125 रुपये वो किए, यदि मैं कहूँ कि ए प्लस 125 बराबर किसके बराबर है, बी के बराबर है, यानी कि बी माइनस ए बराबर 125 रुपये ब्याज भुगतान करा। ठीक है, तो ब्याज की दर याद, आपको रेट याद करनी है। टाइम आपको दिया गया है 5/2 वर्ष। अब लगा दो भैया अपना सूत्र, क्या होता है, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। तो रखो भाई, क्या रखोगे, ए बी माइनस ए, यानी कि 3000 इंटू में कितना रेट है, रेट आपको निकालना है 5/2 इंटू में 100। ठीक है, माइनस 2000 इंटू में R/5 इंटू में 100 गुणा में 2 बराबर 125। तो 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, आगे करो, तो ये आपका आ गया 5 × 15 150 R/2 माइनस के कितना 5 दूनी 10, 100 R/2 बराबर 125। ठीक है, तो ये आपका आया, तो 150 में 100 यानी 50 R बराबर 125, कितना हो जाएगा 250, कितना हो गया 250। तो R आपका कितना आ जाएगा 250 बटे में 50, यानी कि 5%। कितना आ गया 5%, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर। 11 देखिए, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8, ये यहाँ पे देखो 8/25 होगा, यहाँ पे 8/25 होगा। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष की दर से प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आधी है तो प्रति वर्ष की दर क्या होगी। यहाँ पे क्वेश्चन समझो कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर उस राशि का 8/25 है, क्या है 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या, यदि टाइम प्रति वर्ष दर की प्रतिशतता से संख्यात्मक रूप से आधी है, कि रेट की क्या है आधी है, आपको निकलवा क्या रहा है, रेट निकलवा रहा है। तो ध्यान दो, 25 नीचे वाला हमारा क्या होता है, ये नीचे वाला हमारा प्रिंसिपल होता है, ऊपर वाला क्या होता है हमारा, ऊपर वाला हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। तो 8 रुपये 25 प्रिंसिपल, टाइम दिया है R/2 और रेट आपको निकालना है बटे में इंटू में 100। तो 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8, तो 8 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो R² आपका आ गया 8 गुणा 8 8 8 64। तो R आपका कितना होगा, R आपका होगा 64 रूट, तो यानी कि 8%, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 12 देखो, 7980 रुपये की राशि 3 भागों में विभाजित की जाती है। ठीक है भाई, तो ए बी और सी क्रम से 2, 3 और 4 वर्षों के लिए 5% के साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में दी जाती है। ठीक है, यदि देखो यहाँ पे जो टोटल राशि है, जो अमाउंट जो हमारा क्या है, टोटल जो प्रिंसिपल तो कितना था वो 7980 रुपये है, ये है टोटल, क्या है टोटल, यानी ए प्लस बी प्लस सी मान सकते हैं हम इसे। ठीक है, दिया गया है, हमसे बोला है कि तीनों का मिश्रधन बराबर है। मिश्रधन क्या होता है हमारा, अमाउंट होता है हमारा क्या, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया, तो ए ने कितने रुपए का ऋण लिया, आपसे पूछा ए का प्रिंसिपल पूछा, अलग अलग देखो इनको अलग अलग दिया गया भाई, ए को अलग रुपए बांटे गए हैं, बी को अलग और सी को अलग अलग दे दिया। इनका क्या करा, वर्ष भी अलग अलग कर दिए और इनका जो रेट है वो सेम दिया गया। रेट कितना दिया गया, रेट दिया गया 5%। ठीक है, यदि ए को दिया गया है 2 वर्ष के लिए, ठीक है, बी को दिया गया है 3 वर्ष के लिए, सी को दिया गया है 4 वर्ष के लिए, तो हम क्या करते हैं, और तीनों का क्या है मिश्रधन बराबर है। अब हमारे मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है PRT इंटू 100। तो कर दो भाई, कैसे करोगे, आप करोगे ए प्लस में क्या, ए इंटू में 5 इंटू में कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के बटे में 100 बराबर है, बी प्लस में बी गुणा में और 5 के हिसाब से 3 वर्ष के लिए बटे में 100, और सी प्लस में सी गुणा में 5 इंटू में 4/100। तो ये आपका आएगा 5 से 110 ए बटे में 100 बराबर 115 बी बटे में 100 बराबर 120 सी बटे में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो आपका आ गया 5 दूनी 10 और 5 22 ए बराबर कितना 23 बी बराबर 24 सी।
अब देखो यहाँ पे ए बी और सी है, मेरे को ए बी और सी का मान चाहिए, खाली ए बी और सी का मान चाहिए। जब मैंने आपको लॉस एंड जो आपका एलसीएम एंड वो पढ़ाया था मैंने एचसीएफ, तो मैंने उसमें इसको बताया था कि आप इसे कैसे इसका एलसीएम ले पाओगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 22, 23 और 24 खत्म कर देना है, ठीक है। तो क्या करोगे, 22 खत्म करने के लिए क्या करोगे, 22 गुणा में 23 गुणा में 24 का मल्टीप्लाई कर दो बटे में। यहाँ पे क्या करोगे, 22 गुणा में 23 गुणा में 24 का करोगे, और यहाँ पे भी सेम 22 गुणा में 23 गुणा में 24 का। तो 22 से 22 कैंसिल, यहाँ पे 23 से 23 कैंसिल, और यहाँ पे 24 से 24 कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो आपका ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 23 गुणा में 24 कितना आ जाएगा आपका, 23 गुणा में 24 आ जाएगा 276, ठीक है। और बी का कितना आ जाएगा, बी का आपका आ जाएगा 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48 है 52, 500 आपके आ जाएंगे इसमें 500 कितने 64, देखो गलत लिख दिया है यहाँ पे देखो, तो ए आ जाएगा आपका 23 गुणा में 24, तो 23 गुणा में 24 कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 92, 9, 23, 46, 46 और 9 47, 46, 10, 56 यानी कि 552, तो 2 दूनी 4, 2 7, हाँ ठीक है। ये आपका आ गया 552। बी आपका आएगा कितना, बी आपका आएगा 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48 और 4 52, और सी आपका आ जाएगा कितना, सी आएगा ये है आपके 23 इंटू में 22, 23 दूनी 46, 4 23 दूनी 46 और 4 506, तो काट दो, 2 से काट दो, एक क्या आ जाएगा आपकी, एक की वैल्यू कितनी आएगी, एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 दूनी 4 और 2 7 14, 2 6 12। बी की आपकी आ जाएगी 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 चौक 8, और सी की आपकी आ जाएगी 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 3 6। तो आपका जो टोटल आएगा, आपका जो टोटल आएगा वो कितने के बराबर आएगा, वो आपको देखो जब 276 प्लस 266 प्लस 253 कितने आएंगे भैया, ये टोटल आएंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 798, कितने के बराबर है 798 भैया, बराबर है आपके कितने के 7980 के। तो एक कितने के बराबर होगा, एक आपके 10 का बराबर होगा। आपसे पूछा किसका है, एक का पूछा है, तो 276 इंटू में 10 तो 2760 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 13 देखो, एक मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर पर प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले। तो ध्यान दो, आपको पी बताना है, 5% रेट दिया है आपको, 5% का टाइम दिया है 1 वर्ष का, और प्रतिदिन 1 रुपये का ब्याज मिले तो साल में कितना मिल जाएगा, उसे 365 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो 365 बराबर प्रिंसिपल आपको निकालना है, 5% का रेट दिया है, टाइम दिया है 1 वर्ष का, तो 5 20, तो पी कितना आ जाएगा 365 इंटू में 20, तो 0 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, ठीक है, और 3 दूनी 6 1 7, 7300 रुपये। तो कितना हो जाएगा भैया आपका 7300 रुपये आपका। एक धनराशि 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। देखो ध्यान दो, 100 रुपये की राशि है, स्वयं की 4 गुना हो जानी है। 100 रुपये की राशि स्वयं की 4 गुना यानी कि 400, तो भैया 400 होगी तो 300 रुपये क्या होगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो 300 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, 400 रुपये की राशि है, 15% के वार्षिक ब्याज की दर से। पूछा कितना टाइम, टाइम पूछा है आपसे, तो 100 से 100 कैंसिल, 5 15, सॉरी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 20। तो टाइम आपका कितना वर्ष आ गया, टाइम आपका 20 वर्ष आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए, राइट आंसर। 14 देखो, अरविंद एक धनराशि 1 जनवरी 2012 को बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। ठीक है, क्या किया कि एक धनराशि 8% की 1 जनवरी 2012 से 1 जनवरी 2012 से 7 अगस्त 2012 तक। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, 1 जनवरी तो उसे कितनी धनराशि बैंक में निवेश की। ठीक है, तो ध्यान दो, रेट दिया है आपको 8% का दर से, और उसे बैंक से कितनी प्राप्त हुई भैया, उसे 3144 रुपये धनराशि उसे बैंक से प्राप्त हुई, यानी अमाउंट टोटल कितना प्राप्त हो गया उसे
3,144 रुपये अमाउंट प्राप्त हो गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है, आपको ब्याज बताया नहीं गया है। ध्यान दो 1 जनवरी 2012 से 7 अगस्त 2012 के बीच कितने डेज होंगे, तो ध्यान दो आपसे ये नहीं बोला कि 1 जनवरी काउंट करनी है। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। जनवरी 30 दिन क्योंकि एक काउंट नहीं करना। फरवरी देखो 2012 है, लीप ईयर है यानी कि 29 की होगी, ठीक है। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई फिर 31 का, जून फिर 30 का, जुलाई फिर 31 का और अगस्त फिर कितने दिन, 7 दिन, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका, 7 1 8 1 9 9 18 8 3 6 3 3 9 3 4 12 3 15 15 16 17 18 19 20 और 1 21। तो टोटल कितने डेज आ गए, टोटल आ गए आपके 218 डेज, ठीक है। आगे आपसे बोला है आपका अमाउंट का सूत्र क्या होता है, आपका अमाउंट का होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो कर दो भैया, अमाउंट आपका कितना दिया गया है, 3,144 रुपये दिया गया है। प्रिंसिपल आपको निकालना ही है, प्लस में प्रिंसिपल इंटू में 8% की दर से, और कितना ब्याज है भैया 218 डेज का, दिन में बदलेंगे 365 का भाग दे देंगे, 366 का है क्योंकि लीप ईयर है, और बटे में 100। तो भैया ये आपका जो आया है, ये आपका जो टोटल निकल कर आया है ये कितना आएगा, देखो काटो इनको, 366, तो 8 चौक 32, तो जो आपका प्रिंसिपल निकल कर आएगा ना, वो टोटल आपका कितना निकल कर आएगा, वो टोटल आपका निकल कर आएगा 3,000 रुपये। कितना आएगा, 3,000 रुपये। इसे आप सोल्व कर लेना तो आपकी राशि हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 3 राशियां एक्स वाई जेड इस प्रकार हैं कि वाई एक्स का साधारण ब्याज है, ठीक है, तथा जेड वाई का साधारण ब्याज है। इन दोनों स्थितियों में यदि समय तथा वार्षिक दर समान हो तो एक्स वाई तथा जेड के मध्य आपको संबंध बताना है, ठीक है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो भैया हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा। यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैट ग्रुप इन दोनों को ज्वाइन नहीं किया तो भैया इनको कर लो ज्वाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।